कैलकुलस में अलग अलग कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी कर्व के इक्वेशन को चाहे वो पोलर फॉर्म में हो, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उससे उसका नेज समीकरण जिसको अपन कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें। इट मींस उसे एस साई के फंक्शन के रूप में कैसे बदलें। एस और साई, अब एस क्या है? आर्क लेंथ, और साई क्या है? साई टेंजेंट जो एक्स के साथ में एंगल बनाती है वो एंगल है साई। अब इन दो को ध्यान रखते हुए अपन कैसे इस कार्डियोइड का नेज समीकरण जिसको अपन कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास में जो चीजें आती है, आप एक काम करें, इसका डी आर बाई डी थीटा निकाल ले पहले। ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, एक काम हो गया। अब आप इसमें डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर भी निकाल लें, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हो गया हो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप निकाल लें आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसमें क्या बनेगा? ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। देखिए मैंने ये क्यों क्या आगे बता रहा हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए। अब आपको निकालना है क्या? टेन फाइव, ये होता है आर डी थीटा बाई डी आर। कुछ चीजें अपने को याद रखनी पड़ती है। अब आर आपके पास में ए 1 प्लस कोस थीटा है और डी थीटा बाई डी आर, यानी कि आपको इसको लेना है नीचे, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर आप इसको सोल्व करें तो क्या आएगा? ए से ए कैंसिल और ये बन रहा है माइनस का कोट थीटा बाई 2। तो इसे आप टेन फाई है तो आप इसे 10 में कन्वर्ट कर ले और क्या लिखेंगे? पाई बाई 2, क्योंकि कोट था तो पाई बाई 2 माइनस की जगह प्लस कर दें और ये थीटा बाई 2। तो आपके फाई की वैल्यू क्या है? देखो फाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। हम इसको आगे यूज करेंगे, अब इसको ही पढ़ रहने दें। अब हमारा अगला काम क्या है? अगर आपको पता हो तो जो एक डायग्राम होता है, अगर कोई कर्व है और इस कर्व पर टेंजेंट जो होती है वो साई एंगल बनाती है और इस पॉइंट से पास होने वाली जो ध्रुवांतर रेखा है पोलर लाइन, वो अगर आर है तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल तो होता है थीटा और ये जो होता है वो कौन सा? फाई। तो हमें पता होगा कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई। तो ऐसे केस में आप थीटा प्लस फाई और साई दे दिया है तो आप इसमें इस फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये थीटा और फाई की वैल्यू आ रही है आपके पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू साई। आप एलसीएम ले लें इसका, तो ये 3 थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू साई। ठीक है, बस ये हमारा काम हो गया। तो हमें इसमें क्योंकि थीटा को एलिमिनेट करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यूज कर लेना, अभी उसमें जरूरत पड़ेगी तब अपन यूज कर लेंगे इसको। अब मैं इसको यही छोड़ रहा हूं एक बार। अब हमारा काम नेक्स्ट क्या है? क्योंकि इसमें मैंने कहा ना कि नेज समीकरण का मतलब क्या होता है? एस और साई में रिलेशन, आर्क लेंथ और साई में। तो अब इसमें अपन आर्क लेंथ का काम कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ के लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0 टू थीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर और इसका रूट और ये डी थीटा। आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा आर स्क्वायर आपने निकाले रखा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर बाई डी थीटा, नहीं ये इसकी वैल्यू थी, आर स्क्वायर की अपन अलग से इधर पुट कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, इसको ऐसे कर ले पूरा और ये रूट में भी है। अब देखिए ए स्क्वायर पूरा बार लाओगे तो ये ए आ जाएगा। 0 टू थीटा, अब यहां आपके हो रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये तो हो जाएगा 1 और बीच में एक और क्या आएगा 2 कोस थीटा
और ये इसका पूरे का रूट है ये डी थीटा। अब इसमें ए ये हो गया 1, तो 1 + 1 2, ये पूरा 2 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर जो है पूरा देखो मैं पूरा कर लेता हूं, 0 to थीटा और ये 1 + 1 + 2 cos थीटा 1/2 और ये डी थीटा। बस इससे ये आर्क लेंथ निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें से ये 2a तो आ जाएगा बाहर और 0 to थीटा और यहां बचेगा ओनली cos θ/2 डी थीटा। ये आपके s = 2a और ये sin θ/2 और ये 1/2 लिमिट आपकी 0 to थीटा। तो ये s = 2 आ गया, ये 4a और ये हो जाएगा sin θ/2। अब आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी जो अपन पहले निकाल चुके हैं, तो ये थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ये सिस्टम पूरा आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी काम है। तो 4a और साइन, अब मैं इसमें 1/2 और थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2π/3 - π/3। तो ये s = क्या हुआ 4a साइन और ये 2 अंदर जाएगा तो π/3 - π/6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे जो मेन कार्डियोड था, इस कार्डियोड का नेज समीकरण जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, एस और साई में रिलेशन। देख लीजिए ये हमारे इसके आंसर आ रहे हैं, ये 6 है, ध्यान रखना। बहुत इजी काम है। मैंने कहा ना, हमें जो है जैसा है उसको समझने के लिए अगर नेज समीकरण निकालना तो पता होना चाहिए कि वो एस और साई में होता है। तो सीधा सीधा मैंने इसमें यूज क्या किया, मैंने इसके अंदर एक तो एस आर्क लेंथ वाला लगा दिया फॉर्मूला, मैंने एक यूज कर लिया थीटा + फाई = साई, और एक मैंने यूज कर लिया क्या tan फाई = r डी θ/dr। इन तीन को यूज करके मैंने नेज समीकरण निकाल लिया। इतना सा काम में करना था। ये मामला है कैलकुलस का। सामने है एक पैरामेट्रिक इक्वेशन, x = a θ + sin θ, y = a1 - cos θ। ये है साइक्लोइड और इस साइक्लोइड का हमें निकालना है नेज समीकरण, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। और इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है एस और साई में रिलेशन, जहां एस क्या होता है आर्क लेंथ उस कर्व की किसी पर्टिकुलर पॉइंट p x y पर, और साई होता है टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। टेंजेंट उस कर्व की होगी जो साइक्लोइड है। तो हम इसमें नेज समीकरण निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कार्डियोड r = a1 + cos θ का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल के बताया था। उसके अंदर मैंने बताया कि जब पोलर कर्व होता है r θ में, तो उस समय आपको क्या करना होता है। उसके अंदर s निकालने के लिए आपको 0 to थीटा r² + dr/dθ होल स्क्वायर का रूट करके अपन s निकालते थे, और साथ में अपन tan फाई = r डी θ/dr यूज करते थे, और तीसरा पार्ट यूज करते थे थीटा + फाई = साई। इन तीन फॉर्मूलों से अपन पोलर कर्व से कोई भी इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालते थे। इससे अपन नेज समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालते हैं। अब यहां आपके क्योंकि कार्टेशियन कर्व दे रखा है, तो आप सबसे पहले इसमें x और y का डेरिवेटिव निकाल लें। यानी कि पहले आप फर्स्ट वाला लेते हैं, तो ये बनेगा आपके dx/dθ = a1 + cos θ। आप इससे प्रेरणा दीजिए। दूसरा निकाल लीजिए आप dy/dθ, और ये हो जाएगा आपके a sin θ। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों से आप निकाल सकते हो dy/dx, dy/dx, और ये हो जाएगा आपके ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो ये a sin θ / a1 + cos θ। अब आप इससे कन्वर्ट कर लीजिए, sin θ को लिख दीजिए आप 2 sin θ/2 cos θ/2 अपोन में हो जाएगा 1 + cos θ, आप क्या लिखेंगे 2 cos² θ/2।
2। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 कैंसल, साइन कोस से कोस कैंसल, तो ये आ रहा आपके टेन थीटा बाई 2। अब आपको अगर पता हो तो किसी भी कर्व के लिए, चाहे कर्व वो कोई सा भी हो, मैं तो कर्व सिंपल ऐसे ले लेता हूं, ये आपके अगर साई है और ये पॉइंट अगर पी एक्स वाई है, तो उस कंडीशन में यहाँ इसका जो स्लोप होगा टेन साई वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ अपन ये यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख लेता हूं टेन साई। तो इससे आपके साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना आर्क लेंथ। तो हम आर्क लेंथ एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर और इसका रूट, ये हो जाएगा डी थीटा। अब इसमें आगे बढ़ जाओ आप, ये 0 टू थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास में क्या था, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ये ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और इस पूरे का क्या था स्क्वायर, और दूसरा था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी आप क्या लगा दे रूट ये डी थीटा। अब इससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आपके दोनों का ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये ए तो बाहर ले लेता हूं मैं, और अब यहां बनेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे के ऊपर रूट था डी थीटा, ये आपके ए 0 टू थीटा, और ये 1 हो गया, तो ये 2 प्लस 2 कोस थीटा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और इस पूरे के ऊपर आपके रूट चल रहा था, तो रूट चलने दीजिए। अब इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई, ए और इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, तो ये 2 और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 पावर में, तो फाइनली ये बनेगा a और 0 टू थीटा और ये कोस थीटा बाई 2, और ये 2 आपके बाहर आ जाएगा, डी थीटा भी लगा दीजिए, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो ये आपके s क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 2a और कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और ये 2 पर आ जाएगा, 0 टू थीटा है लिमिट, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये s की वैल्यू आपके पास में फाइनली क्या आ गई, 4a साइन थीटा बाई 2। अब आप देखिए s इक्वल टू 4a और साइन थीटा बाई 2, हमने अभी भी पढ़ा था कि साई इक्वल टू थीटा बाई 2, तो आप यहाँ साई पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 4a साइन साई। ये आपके इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गया इस साइक्लॉइड का। अब इसमें हमारा रिजल्ट आ चुका है। आप अगर देखें तो इसमें रो इक्वल टू अपन जानते हैं डी एस बाई डी साई होता है, ठीक है। तो उस केस में आप इसके अंदर इसका डेरिवेटिव निकाल लें, तो ये क्या होगा, डी एस बाई डी साई, तो ये हो जाएगा 4a और कोस साई, ठीक है। अब डी एस बाई डी साई ये आपके क्या हो जाता है रो, तो आप इन दोनों का वर्ग करके अगर जोड़े तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इक्वल टू 4a कोस साई का होल स्क्वायर और 4a साइन साई का होल स्क्वायर। इससे आपके क्या रिजल्ट मिल रहा है, इससे आपके रिजल्ट मिल रहा है ये 16a स्क्वायर, किसके वैल्यू एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर की, क्योंकि कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि नेज समीकरण यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाला, इंट्रिंसिक इक्वेशन तो हमने निकाले लिया एस इक्वल टू 4a साइन साई, और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन जब भी हो तो उस कंडीशन में हम इस पैटर्न से किसी भी कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल सकते हैं।
अगर आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया है इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने का, तो आपके लिए मैंने इस कर्व में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कर्व ये साइक्लॉइड ही है, पर देखिए मैंने इसमें यहाँ तो ऑलरेडी माइनस था, मैंने यहाँ पर जो प्लस था माइनस कर दिया है, तो हमारा साइक्लॉइड चेंज हो गया है। इस साइक्लॉइड का आप इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल के बताएं, और आंसर जो मेरे वाले क्वेश्चन में आंसर S=4a sin psi आया, आपकी इस आंसर की जगह क्या चेंज आता है कमेंट करके आप बताएं, अगर आपको ये निकालने का तरीका आ गया है तो। यहां देखिए आपको जो कर्व दे रखा है y=a log sec x/a, ये कर्व कार्टेशियन फॉर्म में है और आपको इस कर्व को कन्वर्ट करना है s और psi में। इट मींस इसका नेज समीकरण जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, वो हमें इसके लिए फाइंड करना है। क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में है तो नेज समीकरण बदलने के लिए यानी कि s और psi में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसमें एक तो जरूरत पड़ेगी आर्क लेंथ s, दूसरा जरूरत पड़ेगा अपने को psi। अब psi कहाँ आता है? psi आता है, आपको याद हो तो जो psi क्या है, ये है कर्व की टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, यानी उस टेंजेंट का स्लोप है जिसे हम कहते हैं tan psi = dy/dx। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले dy/dx से। आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया था नेज समीकरण का s और psi में कन्वर्ट करने वाला, वो क्वेश्चन क्या था? वो था साइक्लॉइड का। और साइक्लॉइड वाले क्वेश्चन में मैंने, क्योंकि वो साइक्लॉइड का जो इक्वेशन था वो पैरामीट्रिक फॉर्म में था, और पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर जब होता है तो हम s निकालते हैं तो उसमें dx/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy/d थीटा का होल स्क्वायर, फिर उसका रूट, फिर d थीटा का केन s निकालते थे, और फिर उसमें थीटा प्लस साई को यूज करके, और या फिर अपन इसमें tan psi = dy/dx यूज करके, और साइक्लॉइड का अपन ने वो नेज समीकरण निकाला। यहाँ आपको क्या करना है, हमारे x y में है तो आप सबसे पहले तो इसका निकाल लीजिए dy/dx। ये तो एज रहेगा log यानी कि 1/sec x/a, फिर sec x/a का करिए, ये हो जाएगा sec x/a और tan x/a। हो गया डिफरेंशिएशन, या कुछ बाकी रहा? अभी x/a और बाकी है, तो ये 1/a, भूल नहीं हो जाए। तो इससे हमारे पास फाइनली dy/dx क्या आ जाएगा, a से a कैंसल, sec से sec कैंसल, तो ये हो जाएगा आपके पास में tan x/a। अब आपको अगर याद हो तो जो कर्व होता है हमारे पास में, वो कर्व इस तरीके से, और इस P पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये psi होता है, तो इसका जो स्लोप होता है वो tan psi = क्या, dy/dx होता है। हम इसे इसमें यूज कर लेते हैं, तो dy/dx को मैं लिख लेता हूं क्या, tan psi, और इधर आपके tan x/a आ गया। तो हमारे पास में psi की वैल्यू क्या आ गई, x/a। तो आप कह सकते हो कि x = a psi। ठीक है, इसको आप यही छोड़ दो। अब हम बात करें किसकी, आर्क लेंथ की। s = लिमिट 0 to x और 1 + dy/dx होल स्क्वायर रूट, और ये dx। आपको पता ही आया कैसे? अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो उसके अंदर ये टेंजेंट थी, और आपको मालूम हो तो ये एंगल सही था। अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर वाले यहाँ पे, तो ये आपकी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस था तो आप इसे dx मान लें, इसे dy मान लें, और ये एक तरह से आपके टेंजेंट थी कर्व की। तो कर्व की आर्क लेंथ को अगर अपन ds लें तो ये छोटा सा डायग्राम बन जाएगा। तो इससे आपके ये ds² = dx का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर, इससे अपन ने ये निकाला है। पूरा आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसको मैं पिछले कितने वीडियो में कितनी बार बता चुका हूं, आर्क लेंथ वाला जो पार्ट है उसमें। तो ये s = 0 to x
1 प्लस dy बाई डी एक्स अपन ने अभी निकाला, क्या आया था, वो आया था अपने 10 x अपॉन ए, तो ये स्क्वायर लगा दें, रूट कर दें, dx कर दें, तो ये s इक्वल टू 0 टू x, ये हो जाएगा ओनली आपके पास में सेक x अपॉन ए dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सेक x अपॉन ए प्लस 10 x अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो अपने को 0x को स्थिर बिंदु मानना है, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन ए और होगा, तो ये बन जाएगा आपके क्या a, और ये log और ये सेक x अपॉन ए 10 x अपॉन ए। अब यहाँ आपको क्योंकि किस में कन्वर्ट करना था, एस और साई में, तो इधर तो एस आ गया, इधर से किस चीज को हमें रिमूव करना है, एक्स को, तो हमने अभी अभी निकाला था कि साई इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो बस यहाँ पुट कर दीजिए आप, एस इक्वल टू ए log ऑफ सेक साई प्लस 10 साई, ये ही आपके एस और साई का रिलेशन है, और यही आपके इंट्रिंसिक इक्वेशन है किसका, y इक्वल टू ए log सेक x अपॉन ए का। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आप इजी वे में कर सकते हैं, ले दे करके काम अपने को एक ही करना है। अगर आपको ये बस समझ में आ गया है तरीका, तो मैं आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रहा हूं, आप उसका नेज समीकरण यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल के बताएं आपके क्या आंसर आता है। भले ही देर लगे, लेकिन आंसर निकाल के कमेंट करना कि मेरे ये आंसर आ रहे हैं। मैं आपको कर्व दे देता हूं, आपके लिए कर्व है 3ay स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। आपको इस कर्व के लिए नेज समीकरण निकालना है, सही रिलेशन जो क्या आता है आप जरूर कमेंट करके बताएं। मेरी इस बुक को भी देख लीजिए, ये कितनी पुरानी बुक है, जर्जर हालत में है। क्या ऐसी बुक आपके पास में है? अगर ऐसी बुक है तो कमेंट करके बताया कि हाँ मेरे पास ऐसी बुक है और मैं इसी से क्वेश्चन करता हूँ, आरपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, बीएससी भी इसी से पढ़ाई की थी हमने। हमारे पास में जो कर्व है वो है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। आपने इसको खूब ट्रेस किया होगा और आपने इसके अलग अलग जो पैटर्न है जिसमें आपको एरिया फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये सारे लगभग किए होंगे। हमें यहाँ पर इस कर्व का फाइंड करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं नेज समीकरण। अब यहाँ ये किस फॉर्म में है, एक्स वाई, इट मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में है, जो कि y इक्वल टू एफ एक्स कहलाता है। अब कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। मैं इससे क्या कर रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होता है आपको याद है, ये होता है x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। ये इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। इससे थोड़ा हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें x, तो सबसे पहले आप इसमें x डेज निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन। तो ये x डेज करोगे मतलब dx बाई डी थीटा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर सेकेंड वाले का भी कर लीजिए डिफरेंशिएशन, तो y डेज यानी कि dy बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा 3a अब की बार साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। हालांकि इसकी जरूरत थी क्योंकि अपन ने इधर इसको यूज कर लिया है, और चाहते तो लिख देते क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसमें dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा ही मान रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, कैंसिल कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब इसमें दोनों आ चुके, हमें निकालना है आर्क लेंथ, एस चाप की लंबाई इस कर्व की। आपको पता होगा ये कर्व कैसा होता है, ये कर्व होता है एस्ट्रॉइड इस तरीके से, जो आपने खूब ट्रेस किए होंगे कितनी बार। ये सारी सेम होती है क्योंकि दोनों जगह ए है, तो ये आपके सारी लेंथ ए होगी। अगर यहाँ बी होता तो फिर इसको वाई वाले
को बी मान लेते हैं, बी बन जाती, ठीक है। तो अब अपने को इसमें आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ एस के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, लिमिट 0 टू अपन इसमें ले लेते हैं थीटा, और उसके बाद में dx बाई डी थीटा का, यानी कि dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, डी थीटा में इसी की बात कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इधर ये नहीं लिखता तो मैं ये थीटा काम में ले लेता, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगाना, रूट, ठीक है। ये एस इससे आ जाएगा, तो ये आपके एस इक्वल टू क्या होगा 0 टू थीटा, और dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपके 9a स्क्वायर, और ये cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 9a स्क्वायर एक बार और, अब की बार साइन 4 थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे के ऊपर क्या लगाना आपको, रूट, और ये डी थीटा। अब इसमें जो कॉमन आ रहा बार ले लो, तो ये 3a तो आप पहले से बार ले लीजिए, 0 टू थीटा। अब इसमें एक चीज और नोट करना, यहाँ आपके cos 4 और sin 4, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा देख लो, ये आ रहा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन लोगे तो मैं स्क्वायर हटा करके ओनली साइन cos ले रहा हूं, वाई, क्योंकि रूट हटा दिया इनके साथ में, ठीक है। अब मैं केवल अंदर जो बचे उसी को लूंगा, तो अंदर बच रहा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये रूट डी थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास बचा 3a 0 टू थीटा, और यहाँ क्या हो गया साइन थीटा cos थीटा। आप देख लीजिए यहाँ पर आप साइन को डिलीट कर ले सुविधा के लिए, तो ये आपके साइन थीटा इक्वल टू टी, तो ये cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब आगे यहाँ cos थीटा डी थीटा आपके पूरा क्या बन गया था, ये डी टी, तो मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, और साइन डी थीटा को तो अपन ने ले लिया डी टी, और cos थीटा को अपन ने लिया था टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। अब एक काम देखना, मैंने यहाँ लिमिट को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि मैं टी स्क्वायर बाई 2 करके और वापस इसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, वापस इसमें थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो यहाँ मैंने एक चीज क्या छोड़ दी थी, 3a, ये आपके 3a, तो साथ में 3a भी लिख लें, और अब यहाँ t की जगह आपके टी स्क्वायर बाई 2 था तो बाई 2 ले लिया, टी स्क्वायर इट मीन्स आपने किसको लेट किया था, ये यहाँ साइन को, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके इंटीग्रेशन हो गया, और ये किसकी वैल्यू आई थी, आर्क लेंथ एस की। अब हमें क्या करना है, एस आ चुका, क्या चाहिए, हमारा इक्वेशन क्या बनना था, एस और साई में रिलेशन, जिसको अपन इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। अब सही क्या है, सही आपको पता ही होगा कि जो कर्व होता है उस कर्व की कोई टेंजेंट ले लीजिए, वो टेंजेंट वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस आपने जो एंगल बनाती है वही आपके सही होता है। तो आपको ये बात पता होगी कि टेन साई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स तो हमने निकाला ही नहीं, तो निकाल लेते, नहीं निकाला तो यहां से ये आपके एक्स डेज और वाई डेज है, तो ये आपके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये आपके इसमें दिस अपॉन दिस करोगे तो देख लीजिए ये क्या आ रहा है, माइनस का ये से कैंसल, साइन साइन कैंसल, एक कोस कोस, तो ये बनेगा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारे, टेन साई, जो अपन ने भी देखा। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, माइनस में है और थीटा निकालना है, तो देखिए टेन साई इक्वल टू माइनस टेन थीटा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इस माइनस को रिमूव करने के लिए मैं इसे कर सकता हूं पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये माइनस हट गया, तो इससे आपके सही क्या आया, पाई माइनस थीटा। आप ये थीटा इसमें पुट करें, यानी कि थीटा निकाल लें, तो ये पाई माइनस सही। अब हमें एस निकालना था, तो आप एस निकाल लीजिए, ये आपके एस इक्वल टू 3a बाई 2 और ये
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई माइनस साई बनेगा, तो ये एस इक्वल टू 3a/2 और ये साइन स्क्वायर साई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके एस और साइन रिलेशन किसके लिए? अवांतर ग्रह के लिए, यानी एस्ट्रॉइड के लिए। मैंने बोला था अवांतर ग्रह, यानी कि वास्तव में स्पेस में जितने भी ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इसमें एक एस्टेरॉइड होता है और उस एस्टेरॉइड का जो हिंदी नाम है वो अवांतर ग्रह है, और उसका जो पाथ होता है वो मैंने आपको बताया इस तरीके से वो स्पेस में मूव करता है। तो ये हमारे एस्टेरॉइड का काम कंप्लीट हुआ। यहाँ जो आपके सामने कर्व दे रखा है P = R sin अल्फा, हमें इस P = R sin अल्फा जो कि P = FR में है फंक्शन, मतलब पेडल इक्वेशन की फॉर्म में, आपको इस P = R sin अल्फा का फाइंड करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो ऐसे फंक्शन का इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी नेज समीकरण अगर फाइंड करना है तो हमें 3 खास फॉर्मूलों से पास होना पड़ेगा। वो 3 फॉर्मूले हमें इसमें कौन कौन से ध्यान रखने पड़ेंगे? देखिए, पहला जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमें निकालना था इंट्रिंसिक इक्वेशन, और वो होता है एस और साई में रिलेशन। इसका मतलब जिन जिन फॉर्मूलों में एस और साई आता होगा पी और आर के लिए हम वो यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा, एक तो आर्क लेंथ का, वो है एस का। दूसरा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा आपके इसमें रो का, और तीसरा फॉर्मूला मैं इसमें यूज करूंगा एक और रो का। एस इक्वल टू जो आर्क लेंथ वाला है तो 0 to r, और ये है r dr/r² - p²। एक तो यूज करेंगे अपन ये वाला। दूसरा, कोई भी फंक्शन p और r का फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमें r dr/dp। तीसरा जो है हमारे पास में रो इक्वल टू क्या, ds/d यूज करना पड़ेगा। इसका अवकलन कर लेते हैं क्योंकि हमें dr/dp चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो काम हमारा होगा वो हो जाएगा dp/dr = sin अल्फा। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो उस केस में इसमें अपने को चाहिए था dr/dp, तो ये हो जाएगा कोसेक अल्फा। हमारा एक पार्ट आ चुका, ये हम इसमें यूज कर लेंगे। दूसरा हमारे पास में रो इक्वल टू ये, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं r को, dr/dp हमारे पास क्या था, कोसेक अल्फा, ये कोसेक अल्फा। अब हम जो अगला काम करेंगे आर्क लेंथ का सेकेंड पार्ट, और वो है s = 0 to r, और r अपनी जगह पड़ा रहने दो आप dr, और नीचे आपके आ रहा r² और p² यानी कि r² sin² अल्फा यूज कर लीजिए बस। तो ये 0 to r, ऊपर हो जाएगा r dr, एक r तो वैसे कैंसिल हो रहा है देखो, तो ये r बाहर को ले ले, 1 - sin² यानी cos², तो ये बन जाएगा आपके ओनली cos अल्फा। तो इससे आपके r तो कैंसिल, 0 to r, और ये cos अल्फा ऊपर जाकर के बन जाएगा sec अल्फा dr, तो ये हो जाएगा sec अल्फा तो बाहर आ जाएगा, और dr का इंटीग्रेशन r, तो हम इसे कह सकते हैं r sec अल्फा। ये हमारे s की वैल्यू आ चुकी। अब हम यूज करेंगे रो, क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया, ये भी रो ये भी रो, तो इससे हम इसके इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा ds/d सही = r कोसेक अल्फा। तो आप इसमें ds निकाल लीजिए, ds = r कोसेक अल्फा, और ये d सही। अब यहाँ आप r की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ds = यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, s/sec अल्फा, ये हो जाएगा कोसेक अल्फा d सही। ये आपके ds/s बन जाएगा, तो इसे लिख दीजिए आप ds/s,
और उधर आपके क्या बना, सेक एल्फा ऊपर चला जाएगा कोस और ये नीचे चलेगा साइन, तो ये होगा आपके क्या, कोट एल्फा डी साई। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए प्लस कोई भी कांस्टेंट डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, log ऑफ एस इक्वल टू कोट एल्फा का मत कर देना कहीं, कोट एल्फा कांस्टेंट है, तो ये साई प्लस के, तो ये आपके एस निकालना है, तो एस इक्वल टू ई पावर साई कोट एल्फा प्लस कांस्टेंट के, तो एस इक्वल टू ई पावर साई कोट एल्फा डॉट ई पावर के, ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो एस इक्वल टू इस ई के को आप कोई भी नाम डाल दीजिए कांस्टेंट, सी ई पावर साई कोट एल्फा। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है, यानी P इक्वल टू आर साइन 5 का इंट्रिंसिक इक्वेशन है एस और साई में रिलेशन। हमने क्या फॉर्मूले यूज किए वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पेडल इक्वेशन है, P इक्वल टू एफ आर का फंक्शन, तो P इक्वल टू एफ आर के फंक्शन के लिए आपको सीधा सीधा मैंने जो शुरुआत में 3 फॉर्मूले यूज करके बताए, बस वो ध्यान में रखने हैं, ये याद आएगा तो ये आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगर आपको P इक्वल टू एफ आर इट मीन्स पेडल इक्वेशन का जो इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना आ गया है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है ये P इक्वल टू एफ आर, आपको इस पेडल इक्वेशन का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना है और कमेंट करके बताना आपके क्या आंसर आते हैं। 3ay स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, हमें इस कर्व के लिए फाइंड करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन, इट मींस नेज समीकरण, या यूं कहें कि एस और साई में रिलेशन। एस क्या है, साई क्या है, आपको जानकारी होगी, मैं लगभग हर वीडियो में बता रहा हूं। अब यहाँ 3ay स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब, हमें कभी कभी लगता है कि कर्व बहुत इजी और सिंपल सा काम है, करना क्या है, आर्क लेंथ s निकाली और ये साई में फंक्शन चेंज किया dy बाई dx से, और ये s और साई में रिलेशन ले आए। लेकिन कभी कभी दिखता बहुत इजी है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेसी होती है, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ देखिए हमारे पास जो कर्व दे रखा, हम सबसे पहले इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 3 यानी कि 6ay और ये dy बाई dx और ये इधर 6x स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसे ay करके 6 से 6 काट दिया और dy बाई dx को मैं ध्यान रखना y डेज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आपके पास में ये x स्क्वायर, अब मैं हमारे को आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी, देखो ध्यान रखना, और एक टेन साई इक्वल टू dy बाई dx होता है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आर्क लेंथ जो होती है s, देखिए s के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0 to x और 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट dx। और हम इस चीज को ध्यान रखते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, a स्क्वायर वाई डेज स्क्वायर इक्वल टू x4। अब यहाँ 3 है तो मैं इसे दोनों तरफ 3 बना लेता हूं। अब यहाँ देखिए मैं इसे सेट कर रहा हूं, 3ay स्क्वायर बनाना है, तो 3ay स्क्वायर अलग कर दिया और ये a वाई डेज स्क्वायर इक्वल टू 3x4। 3ay स्क्वायर की जगह 2x क्यूब पुट कर लेता हूं, तो ये 2x क्यूब पुट कर लिया, ये a वाई डेज स्क्वायर, ये 3x4। यहाँ देखो आपके पास में x क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई डेज स्क्वायर इक्वल टू 3x अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। एक तो वाई डेज स्क्वायर आ चुका है जो यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ आपके 1 प्लस भी है, तो वाई डेज ये कर लेता हूं और इधर में 3x प्लस 2a प्लस 1 बना लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2a अपॉन 2a, ठीक है। 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर का ये आ चुका है। अब हम इस टर्म को इसमें यूज कर रहे हैं। अभी मैंने एक चीज यहाँ छोड़ रखी, ध्यान रखना, यहाँ आपको मालूम है कि
टेन साई इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इट मीन्स वाई डेज। तो मैं इसे टेन स्क्वायर साई बना करके न वाई डेज स्क्वायर बना लेता हूं। अब मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो एक तरह से हमारे ये टर्म क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर साई की वैल्यू, इसको अपन बाद में यूज करेंगे। इस टर्म को मैं इसमें यूज कर लेता हूं आर्क लेंथ में। तो ये एस इक्वल टू 0 टू एक्स और 1 प्लस अपन निकाल चुके, तो ये 3x प्लस 2a अपॉन नीचे क्या बनेगा 2a और ऊपर पावर 1/2 dx। अब क्या होगा, हम 1 अपॉन इस 2a को तो बाहर ले लेते हैं, तो ये s इक्वल टू 1 अपॉन 2a इसका रूट बन जाएगा। और ऊपर हमारे पास जो बन रहा है 0 टू x और ये 3x प्लस 2a का रूट dx, ठीक है, ओनली अंदर वाले टर्म की जगह। तो 3dx इक्वल टू हो जाएगा 2t और dt, dx इक्वल टू 2/3 dt। अब ऐसे केस में लिमिट भी तो बदलेगी, ठीक है, तो बदल लेंगे लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास में x इक्वल टू 0 था तो t इक्वल टू √2 आ जाएगा, और अगर x की जगह x है तो t वही रहेगा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2a और इंटीग्रेशन, और ये क्या बन रहा देखो आप, इसके जगह अपन ने t लिया तो ये t बन जाएगा, और ये 2/3 t dt। तो क्या आ रहा है 1 अपॉन √2a और ये 2/3 और इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये वाली टर्म अपन पहले कर चुके हैं जिसको बाद में यूज करेंगे। तो ये s इक्वल टू, देखिए ऊपर तो बचेगा ओनली √2, नीचे बचेगा ओनली √a और ये 1/3 और ये t³ बनेगा और प्लस एक कांस्टेंट और आएगा, ठीक है। अब इसमें s इक्वल टू √2 ये हो जाएगा 9√a और t की जगह अपन फिर से पुट कर लेते हैं। हमने t किसको लिया था, हमने लिया था t स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2a को, ये t स्क्वायर लिया तो ये बनेगा क्या 3x प्लस 2a और होल पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसमें जब आप देखो कि x इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो उस कंडीशन में आर्क लेंथ s भी 0 थी, तो हमारे पास में यहाँ k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, k इक्वल टू माइनस में, और ये सेम √2/9√a और ये 2a होल पावर 3/2 ये हमारे आ जाएगा। हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये s इक्वल टू √2 और ये 9√a, फिर यहाँ आपके 3x प्लस 2a। अब यहाँ देखना मैं दो वैल्यू एक साथ पुट कर रहा हूँ, और भले ही आप कहें तो कोई बात नहीं, पढ़ने दो, मैं पहले k की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2a होल पावर 3/2 और k की वैल्यू माइनस का √2 और 9√a और ये 2a पावर 3/2। हम इसमें क्या करेंगे, जो टर्म कॉमन आ रही है उस टर्म को पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं 9√a, और अब आप देखिए 3x प्लस 2a, थोड़ा सा अगर ये ध्यान से देखो तो ये 2a में इसको इधर ले लेता हूं, 2a tan स्क्वायर साई इक्वल टू 3x। अब मैं इसके अंदर दोनों तरफ 2a प्लस कर लेता हूं, तो ये 2a प्लस करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर साई और इधर 3x प्लस 2a, यानी 3x प्लस 2a की जगह हम ये पुट कर सकते हैं 2a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा सेक स्क्वायर साई, ठीक है। अब ये पुट कर दिया और इस पूरे के ऊपर पावर कितना था
3/2 ध्यान रखना, और माइनस ये टर्म अपन कॉमन ले चुके थे, ये -1 आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना a है 9 नहीं है, मिस्टेक मत कर देना। तो अब मैं इस 9 को तो मैं इसके साथ ले आता हूं, ये √2 और नीचे √a। अब यहां देखिए 2a पर पावर 3/2, ठीक है, ये 2a पूरा बाहर जाएगा, ध्यान रखना ये 2a पूरा का पूरा टर्म बाहर जा रहा है। इसमें मैंने इसको अलग से लिया नहीं, तो मैं अब ले लेता हूं, ये यहां होगा, तो ये 2a कितनी बार है, 1.5 बार, यानी कि √2a, और अंदर आपके बच रहा है सेक स्क्वायर से कैंसल, तो सेक क्यूब साई -1, और अब देखिए आपके पास में 9s, √a से √a कैंसल, तो ये 2 × 2 कितना हो गया 4a, ठीक है, ये बच रहा, और अंदर क्या हुआ आपके सेक क्यूब साई -1। देखिए ये आपके जो रिक्वायर्ड आंसर है 9s = 4a सेक क्यूब साई -1। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन की है, तरीका वो का वही है, आप इजी वे में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, चैनल से जरूर जुड़े, और ये जरूर बताएं कि आप हमें या इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, उस प्लेस का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम लेते हैं कैटेनरी, जिसका इक्वेशन है y = c cos हाइपरबोलिक x/c। हमें इस कैटेनरी का s और psi में रिलेशन फाइंड करना है, इट मींस हमें फाइंड करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये कह रहा है कि वर्टेक्स 0c से पॉइंट है pxy, वहां तक आर्क लेंथ के बेस पर आपको s और psi में रिलेशन फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं y = c cos हाइपरबोलिक x/c। तो आप इससे पहले dy/dx निकाल लीजिए फटाफट। c ये होगा साइन हाइपरबोलिक x/c, और x/c का हो जाएगा 1/c, c से कैंसल। एक बात ध्यान रखना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसलिए इसमें इसका माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं भी आगे बता रहा हूं, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c। dy/dx क्या होता है, dy/dx = होता है tan psi, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारा कोई भी कर्व है इस तरीके से, इसको थोड़ा वेल्ड कर दीजिए ताकि ये P पर जो है XY पॉइंट पर इसके टेंजेंट बन जाए, और टेंजेंट जो है psi एंगल बना रही है विथ x एक्सिस, तो यहीं पर आपकी ये dy/dx जो होगा वो tan psi बनेगा। जब ये आपके dy/dx sin हाइपरबोलिक x/c है और dy/dx tan psi है। अब और आर्क लेंथ कहां से कहां तक, जो वर्टेक्स 0c से आपके किसी पॉइंट P तक xy, ठीक है, ये आपका जो भी कर्व है, तो यहां से यहां तक की आपको लेनी है आर्क लेंथ, ध्यान रखना, वो हम क्या ले रहे हैं s। तो s क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x 1 + dy/dx होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। फॉर्मूला देखो अपने को अलग अलग याद रखना पड़ेगा, चाहे वो पैरामीट्रिक में हो, चाहे कार्टेशियन में हो, चाहे पोलर में हो, चाहे SI में हो, पेडल इक्वेशन में P = FIR, तो सबके लिए अलग अलग तरीके इस निकालने के, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, s = 0 to x, ये हो जाएगा 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा हाफ और dx। तो ये s क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके, पहली बात तो देखो, अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये होता है कोस हाइपरबोलिक x/c का h² बनेगा, और अब इसका बना ले आप √dx। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हम जानते हैं सामान्य तरीके में कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। अब ये मत कहना कि क्या बता रहे, मैं पता है तो ठीक है, ये तो पता अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन जैसे ये हाइपरबोलिक में बदलेगा तो आपको बताना चाहूंगा मैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x -
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए, आप अगर कोस का निकालेंगे तो ये साइन चला जाएगा उधर, इसलिए ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी बनेगा। तो ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी बन जाएगा। अब आप इसको सिंपल कर लीजिए, तो ये आपके एस क्या आएगा, एस इक्वल टू 0 टू एक्स, और ये कोस ओनली कोस रह जाएगा। चलो मैं देता हूं ना, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा कोस का क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ 1 अपॉन सी और करेंगे तो ये सी आगे आ जाएगा। अब आप देखो कि ये क्या बन रहा है, एस इक्वल टू सी, और साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी क्या है, हम जानते हैं। ये यहाँ देखिए, इस टर्म को dy बाई डी एक्स क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और dy बाई डी एक्स क्या है, टेन साई। जब ये दोनों ही dy बाई डी एक्स है तो इसको मैं आगे बढ़ा करके और साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी को टेन साई इक्वल कर लेता हूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही आपके dy बाई डी एक्स है। तो उस केस में यहाँ पे c और साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख दूं, टेन साई। ये आपके s इक्वल टू सी टेन साई, यही आपके y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का इंट्रिंसिक इक्वेशन है, जिसे हम नेट समीकरण कहते हैं। यहाँ आपके सामने एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको इस पैराबोला का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना है और इसके अंदर फिक्स द पॉइंट किसको मानना है, ओरिजिन को, और किसी पॉइंट p(x,y) तक आपको आर्क लेंथ लेनी है s, और इसके बाद आपके जो आएगा एस साई में रिलेशन। तो हम सबसे पहले इस पैराबोला का dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हो जाएगा 4a, क्योंकि हमें आर्क लेंथ निकालनी है। तो उस कंडीशन में ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन y। अब एक काम करेंगे हम, इसमें dx बाई dy इक्वल टू y अपॉन 2a ले लेंगे। हमने यहाँ dy बाई डी एक्स को dx बाई dy में कन्वर्ट किया, इसके पीछे एक रीजन है। आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है आपके dy बाई डी एक्स यानी कि टेन साई। अब टेन साई, तो ये टेन साई इक्वल टू आपके पास में ये हो रहा है, तो आप इससे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कोट साई, क्योंकि अपन रेसिप्रोकल कर दिया है। तो इससे आपके y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a कोट साई। देखिए यहाँ ये सब लेने के पीछे रीजन है। आप कहेंगे कि dy बाई डी एक्स ही क्यों नहीं रहने दिया, इसके पीछे रीजन है। जब आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे आर्क लेंथ में तो वहां दिक्कत आती है, इसलिए इसको अपन ने 2a कोट साइन में कन्वर्ट कर लिया, इसको dx बाई dy यूज किया। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे आर्क लेंथ s इक्वल टू, वो हम 0 से y ले रहे हैं ताकि यहाँ 1 प्लस dx बाई dy यूज कर सके हम। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ऐसा क्यों लिया है, तो आप dy बाई डी एक्स एक बार लेकर के देखना आपको क्या दिक्कत आती है। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, उसका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वो सेक क्यूब बनेगा और उसमें इंटीग्रेशन लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये इजी करने के लिए हमने ये किया है। तो अब इसमें s इक्वल टू जो निकालना है 0 टू y और 1 प्लस dx बाई डी वाई आपके पास में आ रहा था कितना, dx बाई डी वाई y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आपके इंटीग्रेशन हाफ dy। अब इससे क्या हुआ, ये हमारे पास में s आया, तो आप भली आप चाहो तो इसको सही कर लो। तो इसमें देखो 1 अपॉन 2a तो आ जाएगा बाहर, 0 टू y इंटीग्रेशन, और ये क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का रूट dy। अब हमें यहाँ पर एक लॉन्ग वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी लगा तो लिमिट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट dx। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है क्या,
ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो x/2 इट मीन्स ये क्या होगा y/2, और रूट में जैसा है वैसा ही आ जाएगा y² प्लस 4a², फिर प्लस a²/2। a² का मतलब क्या हुआ यहाँ, ये 2a² है, ठीक है एक तरह से। तो a²/2 यानी कि एक तरह से ये 4a²/2 डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा log ऑफ, राइट लिख दो आप, log ऑफ y प्लस रूट y² प्लस 4a²। अब इस पर लिमिट आप 0 से y अप्लाई करें तो देखो s इक्वल टू 1/2a। अब अपर लिमिट y है तो एक बार तो टर्म पूरी ऐसी कैसी आएगी ये, तो ये क्या होगा y/2 y² प्लस 4a² रूट में आ जाएगा। यहाँ आपके क्या बचा, ओनली 2a², और ये log ऑफ y प्लस y² प्लस 4a² रूट, ठीक है ये बच जाएगा। अब आपको माइनस करके और लोअर लिमिट करनी है, ध्यान रखना। तो ये 1/2a भी इसके साथ में जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया बड़ा वाला। अब यहाँ क्या होगा log ऑफ, और सेम इसमें आपको 0 पुट करना है। तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म, अब केवल ये बचा आपके पास में। तो ये 2a² आ रहा था, तो ये 2a² log, और यहाँ इसकी जगह y की जगह 0 पुट करना, तो ये 0 ये 0, तो ये ओनली 2, तो ये क्या बचेगा आपके पास में 2a। ये y/4a और ये y² प्लस 4a² रूट, और यहाँ क्या बचेगा 2a से कैंसिल तो ओनली a बचा, और log ऑफ, और ये y प्लस y² प्लस 4a² का रूट बचा, a log ऑफ 2a बच रहा। अब हमारा काम क्या है, हम क्योंकि हमें निकालना था इंट्रिंसिक इक्वेशन, हमें अगर आपको पता हो तो हमारे पास में y इक्वल टू 2a कोट साई था, ठीक है, तो आप ये इसमें पुट कर लीजिए। तो ये s इक्वल टू y की जगह 2a कोट साई अपॉन 4a, फिर y² प्लस 4a²। देखिए अपन इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो ये y² प्लस 4a² है, तो आप इसमें y² के y की जगह 2 ही करें, तो ये 4a² प्लस 4a² कोट स्क्वायर साई बनेगा, तो ये 2a बाहर बनेगा, तो ये कोसेक साई बचेगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसकी जगह लिख लेते हैं क्या 2a कोसेक साई, ठीक है। फिर सेम कंडीशन यहां बनेगी a, और log ऑफ y की जगह पे अपन लेते हैं 2a कोट साई, और ये पूरी टर्म क्या बन रही थी 2a कोसेक साई माइनस a log ऑफ 2a। बस इसे आगे बढ़ाओ, तो ये s इक्वल टू a से a कैंसल, और 4 से 4 कैंसल, तो ये क्या बचा ओनली a कोट साई कोसेक साई, और फिर यहां क्या बचा a log, और इन दोनों में 2a कॉमन आ रहा है देखो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, चलो 2a कॉमन ले लो, तो 2a इंटू कोट साई प्लस कोसेक साई, ठीक है, माइनस a log 2a। अब क्या होगा, यहां देखो ये a तो यहां प्लस हो जाएगा, तो a log उसमें प्लस में आ जाएगा, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये s इक्वल टू a कोट साई कोसेक साई प्लस a log 2a प्लस यहां मल्टीप्लाई करें ना अपन, प्लस
ए log कोट साई प्लस कोसेक साई, ठीक है, और माइनस ए log 2a। तो देखो ये पद तो इससे कैंसिल हो गया। तो अब इसमें ए कॉमन ले लीजिए आप, तो ये ए कॉमन लेते ही आपके अंदर क्या बचेगा, ये होगा कोट साई कोसेक साई और प्लस log ऑफ कोट साई प्लस कोसेक साई, ये इसका फाइनली आंसर होगा। हालांकि बुक में इसमें कोट कोसेक की जगह टेन और सेक दे रखा है। आप इस ये आंसर जो ये वेरिएशन आ रहा है किस कारण से आ रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है कि ये ऐसा क्या रीजन है, क्या ये वाला आंसर रोंग है या बुक वाला आंसर रोंग है।